मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां देवली की घटना को लेकर महिदपुर रोड थाने पर दिया गया ज्ञापन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां जिले के महिदपुर तहसील अंतर्गत महिदपुर थाना क्षेत्र के गांव देवली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया, जिसमें मौजूद पदाधिकारी राजेश कुमार डाबी, प्रदेश महासचिव निर्भय सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश प्रवक्ता कमल चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी सीताराम पवार, जिला प्रभारी उज्जैन और टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। महिदपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम देवली की घटना को लेकर महिदपुर रोड थाने पर ज्ञापन दिया गया। ग्राम देवली निवासी लक्ष्मीबाई पति रमेश लाल, उम्र 27 वर्ष, जाति बलाई के साथ गांव के ही कुछ दबंग लोग पिछले 3-4 माह से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इस संबंध में महिदपुर रोड टीआई को ज्ञापन दिया गया और टीआई को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि उक्त आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायम करें, अन्यथा संगठन के जरिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। देखिए मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज कमल चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमल चौहान, मध्य प्रदेश स्टेट इंचार्ज। आज हम इस वक्त खड़े हैं उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील अंतर्गत महिदपुर रोड थाने में। आइए हम जानकारी लेते हैं क्या घटना है। इनकी घटना यह इस प्रकार से है कि कई दिनों से रास्ते को लेकर घटना है। आइए इनसे जानते हैं पूरी घटना। कौन सा क्या मामला था, इस बारे में पूछ रहे हैं? ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें किस मामले में दिया जा रहा है? ये ज्ञापन के बारे में, ये ग्राम देवली की घटना है। ये अपने रमेश जी, वहाँ इनका मकान है, उन्हीं के पास से सामने विक्रम सिंह राजपूत का है, उनका वहां से आने जाने का रास्ता है। ये करीब वहां भी आए थे, राव पटेल सभी लोग थे वहां पे, और इनके रमेश जी के पिताजी भी हाजिर थे। रमेश जी के पिताजी खुद बोल रहे थे कि भाई ये यहाँ से इनका 50 साल पुराना रास्ता है, लेकिन ये मेरे बेटा बहू अनावश्यक इनको परेशान कर रहे हैं। तो उसी संबंध में फिर वहां इनका तहसील में इनने केस भी किया है। इनने उनका रास्ता भी वहां से बंद कर दिया है। अभी फिलहाल 8-10 दिन हो गए रास्ता बंद है, उनके मवेशी वहां से आ जा नहीं रहे। हमने उनको भी समझा दिया, उनने भी इनकी शिकायत की है, इनने भी उनकी शिकायत की है। दोनों की शिकायत पे जो वैधानिक कार्रवाई की जाना है, वैधानिक कार्रवाई करके, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके इनके तगासा तहसीलदार के यहाँ पेश भी कर दिया है महिदपुर में। और मैंने स्वयं अपने थाने की तरफ से तहसीलदार महोदय के एक आवेदन लिख के दिया है कि दोनों पक्षों के बीच में इनका रास्ते का विवाद है और यहाँ इस रास्ते का विवाद शीघ्र किसी आरआई पटवारी या सक्षम अधिकारी को मौके भेज के इसको सुलझाया जाए, या अन्यथा इनके बीच विवाद बढ़ेगा। आपका शुभ नाम बताएं। मदन पवार। ठीक, आपका परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मी परमार। आप कहाँ रहते हैं? देवली। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या रास्ते को लेके वाद विवाद हुआ है। 3 तारीख को दिन हुआ था वाद विवाद। जब मैंने उसको विक्रम सिंह को बोला, मैंने कहा कि तुम यहाँ ढोर मत निकालो, इंसान निकलो तो भले निकलो, ढोर मत निकालो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे को बोला कि बोले जो तुमसे बने वो उखाड़ लो, जो तुम्हारा हो जो लगा लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं यही निकलूंगा। मेरे बाप दादा मर गए हैं और मैं भी यही मर जाऊंगा। शब्द कहकर आप उन्होंने कुछ कहा? मेरे को बोला, उन्होंने अपशब्द बोला और जिसके बाद में उसने 4 बार भैंस निकाली। फिर मैं वही बैठी बैठी देखती रही और 4 बार भैंस निकाली। जिसके बाद में फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि ढेड़सी जात ज्यादा, मेरे पति का नाम लिया उन्होंने और बोला कि ढेड़सी जात ज्यादा मत ये कर, नहीं तो बहुत उन्होंने गंदी गाली दी मेरे को। वो गंदी गाली मैं औरत होने के नाते में ये शब्द दोहरा नहीं सकती। तो उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला और उनके किन लोगों ने गाली दिया? और राम सिंह का कहना ये है, जिसका बाप राम सिंह का पिता है भेरू सिंह, उन राम सिंह का कहना ये है कि रास्ते में ये बकरी बांधी, ऐसे अगर इसकी औरत को बांध दे तो मजा आता है कि कैसे बांधते हैं रास्ते में बकरी। और उसकी बहन का कहना है सामूबाई का। सामूबाई कहती है कि मेरे भाई के घर में घुस जा, लगती ठकरानी जैसी है और मेरे भाई के घर में घुस जा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, जहाँ मन पड़ेगा जैसा रहना है ऐसे रहना। उसकी माँ कहती है, सामूबाई की जो माँ है, मेरे को नाम तो मालूम नहीं, राजूबाई शायद ऐसा कुछ नाम है उनका। ये कौन से समाज के? ये सोंधिया समाज के ठाकुर है। और उनकी माँ कहती है कि जितने भी मेरे घर कोई भी आता है, कौन से समाज के? हम गुजराती बलई हैं। इनके घर पे कोई भी आते हैं, मेरे घर पे अगर कोई भी आते हैं तो उनकी माँ कहती है राजूबाई,
कि जैसा भी हो, कोई भी आए इनके घर तो घाघरी चोरी करके सो जाए और सबको अंदर वाल ले। किसने बोला? उनकी माँ ने बोला, विक्रम सिंह की माँ ने बोला। और विक्रम सिंह ने बोला है कि बोले इसके पति का पैर काट के मैं थाने में चला जाऊंगा और कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस वाला मेरा कोई भी कुछ नहीं क्या करेगा। उसी दिन आपने थाने पे आके कोई कार्रवाई उसी की? दिन मैंने थाने पे आके कार्रवाई की थी। उसी दिन थाने आई थी, मैंने कार्रवाई की। पहले मैंने पटवारी साहब को पूछा था, मैंने कहा सर यहाँ पे रास्ता है कि नहीं है। पटवारी साहब ने बोला मेरे को, मेरे के 15 से 20 भैया उतारते हैं वहाँ पे, तो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे घर सिरा नाले पे है और मेरे पास गाड़ी है। जब मैं गाड़ी घुमाती हूँ तो मेरे को डर सा लगा रहता है कहीं गाड़ी ऐसी नहीं हो कि नाले में चली जाए। अच्छा, आपने उसी दिन एफआईआर करी? उसी दिन एफआईआर करी थी। क्या मैं उसी दिन यहाँ थाने से आई कोई हूँ। कार्रवाई हुई है? आवेदन दिया था आवेदन सर, दिया मैंने आवेदन दिया था। उसके मैं बाद कोई कार्रवाई हुई है? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मेरी ना तो टीआई साहब ने कार्रवाई की है, एसपी साहब ने, हर एक थाने में मैं चली गई हूँ, लेकिन यहाँ आता है सब तो कोई भी मेरी सुनवाई नहीं होती। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरे पति को या मेरे बच्चे को, अगर मेरे को कुछ भी अगर नुकसान हो गया है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? वो आप मेरे किसे मानते हैं जिम्मेदारी? अगर आपके साथ कोई घटना होती है आगे से मैं तो आप किसे मानोगे जिम्मेदारी? पुलिस को मानूंगी। कार्रवाई नहीं हो आपका परिचय दे। मेरा नाम राजेश कुमार डाबी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद से प्रदेश महासचिव हूँ। आज यहाँ पर किस बारे में ज्ञापन दिया गया है? उज्जैन जिले की मेहतपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवली का मैटर है, जो आज 6-7 महीने से बार बार आवेदन दे रहे थे थाने पे। अभी तक इनको संतुष्टि के लिए उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इन लोगों को जान से मारने की धमकी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के कर रहे थे। फिर ये औरतों को नंगी नंगी गालियां देना, इसके संबंध में हम लोगों ने अभी टीआई साहब को आवेदन दिया है, यह ज्ञापन दिया ज्ञापन है। देने के उपरांत हाँ, यहाँ टीआई साहब से आप संतुष्ट हो कि आपका निर्णय? अभी उनने बोला है कि हम इसकी जांच करके ये आगे के करेंगे। अगर 7 दिन में ये कार्रवाई नहीं करते हैं या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार।